नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जरूरी चीज को समझने की कोशिश करेंगे। अवांछित व्यवहार। हमारे आपसी रिश्तों में सामाजिक सीमाओं को समझना बहुत बहुत जरूरी है। और अगर परिभाषाएं साफ हों तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा करीब से जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना? आखिर वो कौन सी एक लाइन है जिसे पार करते ही कोई व्यवहार अच्छा लगने के बजाय बुरा लगने लगता है या कहें तो अवांछित बन जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से जुड़ा है और आज हम इसी का जवाब ढूंढेंगे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले ये समझना होगा कि अवांछित का आखिर मतलब क्या है। तो चलिए सीधे इसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। तो इसे ऐसे समझते हैं, कोई भी व्यवहार, कोई भी बर्ताव अवांछित तब माना जाता है जब वो सामने वाले के नजरिए से कुछ शर्तों को पूरा करे। और यहाँ सबसे जरूरी बात पता है क्या है? यहाँ देखने का नजरिया उस इंसान का होता है जिसके साथ वो व्यवहार हो रहा है, करने वाले की नीयत का नहीं। तो ये शर्तें क्या हैं? बहुत ही सीधी सी बात है। पहली, जिसके साथ हो रहा है वो उस व्यवहार को नहीं चाहता। और दूसरी, उसे वो व्यवहार अपमानजनक लगता है। बस, अगर इन दोनों में से एक भी बात सही है तो वो व्यवहार अवांछित की श्रेणी में आ जाता है। और हाँ, एक और बात, कुछ काम या कुछ बातें तो ऐसी होती है ना जो अपने आप में ही इतनी अपमानजनक होती हैं कि उन्हें हमेशा ही अवांछित माना जाएगा। जैसे कोई भद्दा मजाक या कोई गलत टिप्पणी। इसके लिए किसी को अलग से बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि ये बुरा था। ठीक है, तो अब जब हम परिभाषा समझ गए हैं तो चलिए इन दोनों तरह के व्यवहार में जो जमीन आसमान का फर्क है ना, उसे आमने सामने रखकर देखते हैं ताकि तस्वीर और साफ हो जाए। ये दो निशान इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देते हैं। एक तरफ है सही का निशान जो दिखाता है स्वागत योग्य व्यवहार, और दूसरी तरफ है ये क्रॉस का निशान जो दिखाता है अवांछित व्यवहार। चलिए इस तुलना को और गहराई से देखते हैं। जो व्यवहार स्वागत योग्य है उसमें अच्छा महसूस होता है, ये दो तरफा होता है और आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं। इसमें बराबरी का एहसास होता है, ये चाहा हुआ होता है और हाँ, कानूनी भी। लेकिन अवांछित व्यवहार, वो ठीक इसका उल्टा है। उसमें बुरा महसूस होता है, वो एक तरफा होता है और इंसान को एकदम बेबस महसूस कराता है। ये अक्सर ताकत दिखाने पर आधारित होता है, अनचाहा होता है और कई बार तो गैर कानूनी भी हो सकता है। फर्क और भी है। स्वागत योग्य व्यवहार खुला होता है, सराहनीय होता है और खुशी देता है। इससे हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अवांछित व्यवहार हमलावर जैसा होता है, अपमानजनक होता है और गुस्सा या उदासी की वजह बनता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमारे आत्मसम्मान को बुरी तरह से गिरा देता है। अब तक तो सब कुछ काफी सीधा लग रहा होगा, है ना? लेकिन कहानी में एक छोटा सा पेंच है। एक बहुत आम गलतफहमी है जिसे समझना और दूर करना बेहद जरूरी है। एक सवाल जो अक्सर उठता है और जो एक बड़ी गलतफहमी की जड़ भी है। लेकिन तब क्या अगर कोई व्यक्ति उस व्यवहार के बारे में कोई शिकायत ही ना करे? क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि सब ठीक है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ और अनएम्बिग्युअस है। अगर कोई शिकायत नहीं करता है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसे वो व्यवहार पसंद आ रहा है या वो स्वागत योग्य है। चुप रहने का मतलब हाँ समझना एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? वो कौन सी एक सबसे जरूरी बात है जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए? नियम बहुत सीधा है लेकिन बहुत गहरा है। अनुभव को वो ही परिभाषित करता है जिसके साथ वो हुआ है। मतलब कोई व्यवहार अच्छा था या बुरा, इसका आखिरी फैसला हमेशा वो इंसान करेगा जिसने उसे महसूस किया है, ना कि वो जिसने वो किया है। तो अंत में एक सवाल जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। अगर इस एक सरल से सिद्धांत को हम अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपना लें, तो हमारे बात करने का तरीका, हमारे आपसी रिश्ते और एक दूसरे को समझने की हमारी काबिलियत कितनी ज्यादा बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।